बिना चीनी, बिना गुड़, बिना मिश्री के लड्डू बनाएंगे जो ठंडी से राहत दिलाएगा ही साथ में घुटने कमर दर्द से भी राहत दिलाएगा। जो लोग शुगर पेशेंट है वो भी बड़े आराम से खा सकते हैं और ये लड्डू घर में सभी को दे सकते हैं, बड़े हो या बच्चे हो। बच्चों के याद शक्ति को बढ़ाएगा। जो भी इसे खाएंगे एनर्जी से भरपूर रहेंगे। एक बार बनाएंगे और महीनों दिन तक इसे खा सकते हैं। इस लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी को मेल्ट होने देते हैं। घी मेल्ट होने पर 1 कटोरी काजू डालेंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे काजू को हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। काजू अच्छे से भून गया है, इसे निकाल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी बादाम। इसी कटोरी से मैंने काजू भी डाले हुए थे पर दिखाना भूल गई थी। बादाम को भूनते टाइम फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और लगातार इसे उलटते पलटते रहेंगे। बादाम भी अच्छे से भून गया है, चटकने लगा है, क्रिस्पी हो गया है। अब इसे भी निकाल लेंगे। अब इसी घी में डाल रही हूँ थोड़ी सी पिस्ता। पिस्ता की क्वांटिटी जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसे भी थोड़ी देर भूनने के बाद निकाल लेंगे। बचे हुए घी में 1 कटोरी नारियल डालेंगे कद्दूकस करके। ये सूखे नारियल के गोले आते हैं वही वाले हैं, उसी को मैंने कद्दूकस करके डाला हुआ है। यहाँ पे नारियल का बुरादा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हल्का गुलाबी होने तक नारियल को भी भून के निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई को टिश्यू पेपर से साफ करके फिर से इसमें घी डालेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी कटोरी सूरजमुखी का बीज है ये। इससे हड्डियां मजबूत बनती है और मांसपेशियों में होने वाली दर्द भी दूर होता है। कैल्शियम भरपूर है। सूरजमुखी के बीज खाने के बहुत सारे फायदे हैं, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें डालेंगे कद्दू का बीज। इसे पम्पकिन सीड्स भी बोलते हैं। कद्दू के बीज में मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होने से शुगर को नियंत्रित करता है। शुगर पेशेंट वालों के लिए तो वरदान से कम नहीं है कद्दू का बीज। इसके और भी सारे फायदे हैं, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। बीज चटकने लगे हैं। अब इसमें 1 कटोरी तिल डालेंगे। तिल खाने के भी बहुत सारे फायदे हैं। तिल में मैग्नीशियम, कैल्शियम और गुड फैट जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाता है, सूजन को कम करने और दिल से जुड़ी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। सारे बीज अच्छे से भून गए हैं, चटकने लगे हैं। फ्लेम को एकदम लो करेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच पॉपी सीड्स। इसे खसखस भी बोलते हैं। खसखस खाने से कब्ज की बीमारी दूर होती है, त्वचा चमकीला बनता है, ब्रेन अच्छे से फंक्शन करता है और भी बहुत सारे फायदे हैं। बीज के साथ लो फ्लेम पे पॉपी सीड्स भूनते हुए 1 मिनट हो गया है। अब इसमें 1 कटोरी किशमिश डालेंगे। किशमिश को भी हल्का गर्म होने तक ही भूनेंगे। तो 1 मिनट इसे भी भून लेंगे लो फ्लेम पे बीज के साथ में, क्योंकि बीज गर्म था तो ये सभी अच्छे से भून गए हैं साथ में। अब गैस को ऑफ करेंगे और 1 मिनट ऐसे ही गर्म कढ़ाई में इसे चला लेंगे। तो 1 मिनट चलाते हुए हो गया है, थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसे नारियल वाले कटोरे में निकाल लेंगे। तो सारे भुने हुए सीड्स को मैंने बड़े वाले कटोरे में निकाल लिए हैं। इस तरह से कोई भी बड़ा बर्तन हो उसी में हम लड्डू बनाएंगे तो लड्डू बनाने में बहुत ही आसानी होगी। छोटा बर्तन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो काजू बादाम और पिस्ते भून के रखे हुए उसे या तो इस तरह से चाकू से कट कर सकते हैं या मिक्सी जार में 1-1-2 बार पल्स मोड पे चला करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से काट के भी डाल सकते हैं, पर मैं इसे ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ। इसे 2-3 बार पल्स मोड पे घुमा लेंगे तो देखिए कितना बढ़िया काजू जो है बड़े बड़े टुकड़े में टूट गया है। इसी तरह से बादाम को भी ग्राइंड कर लेंगे 2-3 बार। तो इस तरह से ग्राइंड करके डाल लेंगे बादाम को भी, और पिस्ते भी साथ में ग्राइंड हो गए हैं। लड्डू को बांधने के लिए मैं खजूर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने काले वाले खजूर लिए हैं, इसे डेट्स भी बोलते हैं। इसके जगह पर मार्केट में कोई भी खजूर मिल रहा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारे इसके बीज को अलग करेंगे और खजूर को मिक्सी जार में डालेंगे। ये क्वांटिटी में लगभग 500 ग्राम है, मैं पूरे का इस्तेमाल करूंगी। तो इस तरह से सारे बीज को निकाल लेंगे और मिक्सी जार में डालेंगे। तो आधा आधा करके ही इसे हम ग्राइंड करेंगे ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो सके। और इस तरह से सारे बीज को अलग कर लेंगे। तो आधा फिर से उसी जार में निकाल देंगे जिसमें खजूर रखी हुई थी और आधा को ग्राइंड कर लेंगे। फिर दोबारा आधा को ग्राइंड करेंगे। तो इस तरह से देखिए पल्स मोड पे लगभग 1 मिनट चलाने के बाद एकदम अच्छे से पेस्ट बन गया है। और इसी तरह से दूसरे वाले को भी ग्राइंड कर लेंगे। अब गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें लगभग 1.5 चम्मच घी डालेंगे। घी में पिसे हुए खजूर को ऐड करेंगे। सारे खजूर को इस तरह से ऐड कर लेंगे और पलटे से उलटते पलटते हुए लगभग मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट इसे फ्राई करेंगे। खजूर खाने के भी बहुत सारे फायदे हैं। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, कब्ज
कब्ज से राहत दिलाएगा, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखेगा और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे थकान और कमजोरी को भी दूर भगाएगा। तो खजूर खाने के इतने सारे फायदे हैं और भी बहुत सारे फायदे हैं। और खजूर के गुणगान करते करते खजूर भी तैयार हो गया है, कढ़ाई छोड़ने लगा है और बिल्कुल ये रेडी है। खजूर को भूनने में मैंने कम ही घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो और भी घी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा ठंडा होने पर इसे हम मिक्सचर में डालेंगे, जो हमने तैयार की हुई है ड्राई फ्रूट्स और सीड्स की, उसमें डालेंगे और हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे इस तरह से। इस टाइम पे खजूर का जो मिक्सचर है गुनगुना होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो हाथ जलेगा, इसीलिए ध्यान रखें। जब थोड़ा ठंडा हो जाए तभी मिक्स करें। चम्मच से भी मिक्स किया जा सकता है, पर टाइम भी लगेगा और उतना अच्छा से मिक्स नहीं होगा हाथ। अब इसमें 1 चम्मच काली मिर्च डालेंगे पिसी हुई और 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे पिसी हुई। शुरू में भी डाल सकते थे पर मैं नहीं डाल पाई थी। अब हाथ में फिर से थोड़ा घी लगाएंगे और इलायची और काली मिर्च को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से अच्छे से मिक्स हो जाता है तो इस तरह से चारों तरफ से कटोरे को घुमाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, तो देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। एकदम लड्डू बांधने के लिए अब ये मिक्सचर जो है तैयार है। अब हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे और जितना बड़ा छोटा बनाना हो लड्डू उसी हिसाब से पोर्शन उठाएंगे और गोल गोल लड्डू को बांधेंगे। इस लड्डू को बनाना बहुत ही आसान है, बहुत इजी होता है, थोड़ा सा भी बिखरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, ना ही ये हार्ड होगा। देखिए कितना बढ़िया लड्डू बन के तैयार हुआ है। तो जितना छोटा बड़ा बनाना हो इसी हिसाब से सारे लड्डू को बना के तैयार करेंगे। इस तरह से बना के रखते जाएंगे। मैं एक और बना रही हूँ, देखिए कितना जल्दी जल्दी बन के तैयार हो रहा है, बनने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। और आधे को मैं लड्डू बनाऊंगी और आधे जो मिक्सचर है उससे मैं पेड़ा बनाऊंगी। घर में यदि बुजुर्ग हो या बच्चे हो तो वो बड़ी इजी तरीके से इस तरह से पेड़ा बनाएंगे तो खाएंगे, उनको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा खाने में। तो देखिए कितने अच्छे हमारे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू और पेड़े बन के तैयार हुए हैं। और इस लड्डू को 1 महीने तक नॉर्मल टेम्परेचर पे रख के खा सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो थोड़ा भी खराब नहीं होगा और फ्रिज में रखेंगे तो लगभग 6 महीने तक खा सकते हैं। तो इस ठंडे में ड्राई फ्रूट्स के लड्डू मेरे तरीके से बनाइए और सारे परिवार वालों को स्वस्थ रखिए, हेल्दी रखिए, खुद भी रहिए। तो है ना एकदम इजी और आसान इस लड्डू को बनाना। तो मेरे तरीके से जरूर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये रेसिपी। फिर मिलती हूँ दूसरे रेसिपी के साथ दूसरे वीडियो में।